तो दोस्तों मैं मुकेश पुरी विनायक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन जैसे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक। और स्कूल मैनेजमेंट में जैसे आज का जो अपना है वो है जैसे मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, है ना। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसको अपन क्या बोलते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति कहते हैं, है ना। हिंदी में तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति कहते हैं, SMC, है ना। तो अपना जो पॉइंट है जो क्लास रहने वाली है आज की वो है जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि SMC। इसको अपन हिंदी में क्या बोल देते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति कहते हैं। अब आप देखें जैसे ये जो SMC का जो उल्लेख है ना, SMC का जो उल्लेख है ये किसमें है, तो SMC का जो उल्लेख है ये RT 2009 की जो धारा आपकी 21 है ना। RT मतलब SMC का जो उल्लेख है ये RT 2009 है ना, RT 2009 की धारा 21 में इसका उल्लेख है ना। तो पहली चीज ये हो गई कि जैसे इस SMC से रिलेटेड जैसे RT 2009 की धारा कौन सी है, तो 21 है, धारा 21 में जैसे इसे का उल्लेख है आपका SMC का, है ना, ये चीज है। अब जैसे SMC की स्थापना के उद्देश्य क्या है या SMC काम क्या करती है, तो ये एक तो क्या करती है जैसे सरकार की, है ना, सरकार की योजनाओं को, है ना, सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना, है ना, बेहतर तरीके से लागू करना। तो एक तो जैसे इस SMC की के उद्देश्य क्या है कि SMC करती क्या है, विद्यालय प्रबंध समिति करती क्या है, तो ये सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करती है ना। सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना SMC की स्थापना का उद्देश्य है ना। SMC की स्थापना का उद्देश्य है। और एक इसका स्थापना का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो विद्यालय विकास कोष का गठन करना, है ना, विद्यालय विकास कोष, है ना, विद्यालय विकास कोष का गठन करना, है ना, गठन करना। ये क्या है, जैसे SMC है ना, SMC की स्थापना का क्या है ये जैसे उद्देश्य है ना। SMC की स्थापना का क्या है ये उद्देश्य है। अब देखिए आप जैसे ये SMC जो होती है ना, SMC जो होती है यानी कि जो ये कमेटी जो होती है ना, मतलब विद्यालय प्रबंध कमेटी, ये एक तो होती है जैसे आपकी HDMC, है ना, एक तो होती है जैसे आपकी क्या HDMC, और एक कौन सी होती है जैसे SMC होती है ना, SMC होती है। अब जैसे कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में, है ना, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में क्या होती है, जैसे आपकी HDMC होती है ना, HDMC होती है यानी कि HDMC होती है। HDMC बोले तो क्या, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, है ना। जैसे इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ये है जैसे आपकी क्या स्कूल मैनेजमेंट, है ना, स्कूल मैनेजमेंट, है ना, जैसे स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, है ना, स्कूल डेवलपमेंट और मतलब डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, है ना, मैनेजमेंट कमेटी, ये चीज है। तो SDMC का मतलब क्या होता है, जैसे स्कूल, और D का मतलब डेवलपमेंट मैनेजमेंट, M का मतलब मैनेजमेंट कमेटी, SDMC। तो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में तो क्या होती है, जैसे आपकी SDMC होती है ना, SDMC होती है। इसका जो अध्यक्ष होता है ना, तो जो इसका अध्यक्ष जो होता है ना वो क्या होता है, संस्था प्रधान होता है ना। SDMC का जो अध्यक्ष होता है वो संस्था प्रधान होता है। बाकी जैसे जो SMC होती है ना, SMC होती है, तो दोस्तों ये जो SMC होती है ये SMC कौन सी विद्यालय में होती है, तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए क्या होती है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक क्या होती है, जैसे आपकी SMC होती है ना, SMC होती है। SMC का मतलब समझ ही गए आप, जैसे स्कूल, है ना, स्कूल मैनेजमेंट, है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, है ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो ये है जैसे SMC, तो ये कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में होती है आपकी जैसे SMC। और SMC का जो अध्यक्ष होता है ना, ये चीज मोस्ट आपकी दोस्तों खूब ज्यादा आता है, जैसे आपका ये क्वेश्चन कि जैसे SMC का जो अध्यक्ष होता है तो अभिभावक सदस्य, है ना, अभिभावक सदस्य इसका क्या, अभिभावक सदस्य इसका क्या होता है, जैसे अभिभावक सदस्य इसका क्या होता है, SMC का अध्यक्ष होता है। सर इसका सचिव कौन होता है, तो इसका जो सचिव होता है ना वो HM होता है, हेडमास्टर, या अपन बोल दें कि संस्था प्रधान जो होते हैं, है ना, संस्था प्रधान जो होते हैं वो SMC के क्या होते हैं, जैसे सचिव होते हैं ना, SMC के सचिव संस्था प्रधान होते हैं, हेडमास्टर। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, जैसे अभिभावक सदस्य होता है SMC का अध्यक्ष, है ना। और जो SDMC होती है कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय में होती है आपकी SDMC, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। और इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, जैसे आपका संस्था प्रधान होता है ना, ये चीज है। तो ये यहाँ तक की तो बात हो गई। अब अपने जैसे मतलब विद्यालय, है ना, जैसे विद्यालय सोसाइटी एक्ट, इस SMC का जो गठन हुआ था तो विद्यालय सोसाइटी एक्ट, है ना, विद्यालय सोसाइटी एक्ट
है ना, विद्यालय सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत, है ना, विद्यालय सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत किसका गठन हुआ, मतलब किसका गठन किया गया था, आपका एसएमसी का गठन किया गया था ना, ये चीज है। तो आप ये बातें ध्यान रखें कि इनका गठन किसके तहत किया गया, विद्यालय सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में एसटीएमसी और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में क्या होती है, एसएमसी होती है। एसएमसी का जो उल्लेख है ना, एसएमसी का जो उल्लेख है तो ये कौन सी धारा में है, जैसे आरटी की धारा कौन सी में है, 21 में है ना। और जैसे इसकी क्या है, एसएमसी के उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, तो जैसे सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना और विद्यालय के लिए जैसे विकास योजनाओं को बनाना, है ना, विद्यालय के लिए विकास योजनाएं बनाना, ये एसएमसी का क्या है, आपका उद्देश्य है। अब जैसे थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं कि सर ये एसएमसी क्या है ना, एसएमसी क्या है। तो इस एसएमसी की 2 सभाएं होती है ना, एसएमसी की जैसे 2 सभाएं होती है, एसएमसी की जैसे 2 सभाएं होती हैं। एक तो इसकी होती है जैसे आम सभा, है ना, एक तो इसकी जो होती है ये होती है जैसे आम सभा होती है ना, एक तो होती है जैसे इसकी आम सभा। तो सर ये आम सभा किससे बनती है, तो विद्यालय में पढ़ने वाले, है ना, आम सभा में कौन कौन भाग लेते हैं, तो विद्यालय में पढ़ने वाले, है ना, विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के, है ना, विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, है ना, विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, अभिभावक, है ना, अभिभावक या संरक्षक, ये क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। इनकी आम सभा किससे मिलती है, किससे मिलकर बनती है, विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक। दूसरा कौन है, जैसे दूसरा इसमें जैसे एक तो आपका जिला प्रमुख होता है, और किससे बनती है, जिला प्रमुख से बनती है ना। इसके अलावा से मतलब सरपंच, है ना, सरपंच। इसके अलावा जैसे क्या है आपका नगरपालिका अध्यक्ष, है ना, नगरपालिका अध्यक्ष, या है ना, या इसमें और कौन भाग ले सकता है आपका, तो जिला परिषद सदस्य है ना, जिला परिषद सदस्य है। इसके अलावा से वार्ड पंच है ना, वार्ड पंच है, तो ये भाग लेते हैं। बाकी जैसे इसमें और कौन भाग लेते हैं, तो जैसे डीईओ के द्वारा, है ना, जैसे डीईओ मतलब जिला डीईओ यानी कि जिला शिक्षा मंत्री, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ के द्वारा मनोनीत, है ना, डीईओ के द्वारा मनोनीत 3 शिक्षाविद, है ना, 3 शिक्षाविद, ये मतलब इनसे मिलकर बनती है। आम सभा किससे मिलकर बनती है, तो आम सभा में कौन कौन भाग लेते हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, अभिभावक और संरक्षक, और विद्यालय के सभी टीचर्स, है ना, विद्यालय के सभी टीचर्स, और मतलब जिला प्रमुख, सरपंच या नगरपालिका अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य या वार्ड पंच, और एक जैसे डीईओ के द्वारा 3 डीओ के द्वारा मनोनीत 3 शिक्षाविद, इनसे मिलकर क्या बनती है, जैसे आम सभा बनती है ना, आम सभा बनती है। अब जैसे आम सभा की, है ना, आम सभा की 1 साल में, है ना, आम सभा की 1 साल में 4 बैठक, है ना, 4 बैठक होती है ना। आम सभा की 1 साल में कितनी बैठक होती है, जैसे 4 बैठक होती है। अभी 4 बैठक कब होती है, तो एक बैठक तो होती है जैसे कब, 15 अगस्त के पहले, है ना, एक बैठक तो होती है जैसे आपकी कब, 15 अगस्त के पहले, 15 अगस्त के पहले। दूसरी बैठक होती है जैसे कब, तो दूसरी बैठक होती है जैसे कब, तो ये होती है जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले, है ना, दूसरी बैठक होती है जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले। तीसरी बैठक होती है जैसे कब, तो ये होती है जैसे 26 जनवरी के पहले। और इसकी जो चौथी बैठक होती है ना, इसकी जो चौथी बैठक होती है तो वो होती है जैसे वार्षिक परीक्षा के पहले, है ना, चौथी बैठक होती है तो वो होती है जैसे वार्षिक परीक्षा के पहले, है ना। अब ये चीज है। अब जैसे आम सभा कि 1 साल में कितनी बैठक होती है, 4 बैठक होती है, 15 अगस्त के पहले, अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले, 26 जनवरी के पहले और वार्षिक परीक्षा के पहले। अब देखिए आप जैसे इसमें, है ना, कि जैसे मतलब जैसे बैठक के लिए कोरम कितना होना चाहिए, है ना, तो बैठक के लिए जैसे कोरम कितना होना चाहिए, जैसे 1/3 होना चाहिए, है ना, 1/3 होना चाहिए। बैठक की सूचना किसके द्वारा दी जाती है, तो बैठक की सूचना किसके द्वारा दी जाती है, जैसे सचिव के द्वारा दी जाती है ना, सचिव के द्वारा दी जाती है। और बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है, तो 4 दिन पहले दी जाती है ना। बैठक की सूचना जो है वो 4 दिन पहले दी जाती है ना, ये चीज है। तो ये था जैसे दोस्तों आपका इसका कि जो आम सभा है एसएमसी है, तो एसएमसी की जैसे 2 सभाएं होती हैं, एक आम सभा होती है ना, एक आम सभा होती है। और आम सभा में जैसे आम सभा किससे मिलकर बनती है, तो विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, अभिभावक या संरक्षक
विद्यालय में विद्यालय के सभी टीचर्स, जिला प्रमुख, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, है ना, वार्ड पंच है, और डीईओ के द्वारा मनोनीत 3 शिक्षाविद, इनसे मिलकर क्या बनती है, जैसे आपकी आम सभा बनती है ना, आम सभा बनती है। इस आम सभा को अपन क्या बोलते हैं, इसे साधारण सभा भी कहते हैं, है ना, साधारण सभा भी कहते हैं इसको, आम सभा को। और आम सभा की जैसे एक साल में कितनी बैठक होना अनिवार्य है, तो इसकी जैसे 4 एक साल में, है ना, जैसे एक साल में कितनी बैठक होना जरूरी है, तो 4 बैठक होना आवश्यक है ना, एक साल में जैसे इसकी 4 बैठक होती है। 15 अगस्त के पहले, अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले, 26 जनवरी के पहले, वार्षिक परीक्षा के पहले बैठक का कोरम कितना होना चाहिए, है ना, तो कोरम मतलब कोरम या गणपूर्ति 1/3 होनी चाहिए। सूचना सचिव के द्वारा दी जाती है कितने दिन पहले, तो ये 4 दिन पहले दी जाती है ना, सूचना जो है ये 4 दिन पहले दी जाती है ना, ये चीज है। अब ये तो बात हो गई जैसे आपकी आम सभा की बात हो गई, एसएमसी की आम सभा की बात हो गई। अब देखिए आप जैसे एसएमसी की जो दूसरी सभा है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्यकारिणी सभा कहते हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्यकारिणी सभा कहते हैं। तो एसएमसी की जैसे दूसरी सभा का नाम है जैसे कार्यकारिणी सभा, तो कार्यकारिणी सभा, तो इसमें, है ना, इसमें 16 सदस्य होते हैं, है ना, इसमें 16 सदस्य होते हैं। एसएमसी की जो कार्यकारिणी सभा होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं, जैसे 16 सदस्य होते हैं। अब 16 सदस्य किस प्रकार से होते हैं, तो देखिए आप आम सभा में से, है ना, आम सभा में से निर्वाचित, है ना, आम सभा में से निर्वाचित 11 सदस्य, है ना, आम सभा में से निर्वाचित कितने सदस्य, 11 सदस्य, है ना। और फिर देखें 6 महिला सदस्य, है ना, 6 महिला सदस्य होनी चाहिए, इसमें एक एससी की होनी चाहिए और एक किसकी होनी चाहिए, जैसे एसटी की होनी चाहिए, है ना, 6 महिला सदस्य, एक एससी और एक क्या है, जैसे एसटी। फिर है जैसे अध्यापकों के द्वारा, है ना, अध्यापकों के द्वारा, है ना, अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित कोई एक अध्यापक, है ना, अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित कोई एक अध्यापक, है ना, ये है। फिर ऐसे और क्या होना चाहिए इसमें, तो एक क्या होना चाहिए, जैसे इसमें मेधावी विद्यार्थी होना चाहिए, है ना। अब यदि अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित कोई एक अध्यापक होना चाहिए, एक अध्यापक, इसमें जैसे आपको पहले किसको प्रायिकता दी जाएगी, तो महिला अध्यापक को प्रायिकता दी जाती है। एक क्या होना चाहिए इसमें, मेधावी विद्यार्थी होना चाहिए। अब मेधावी विद्यार्थी में जैसे मतलब सबसे पहले जैसे पहले किसको प्रायिकता दी जाएगी, तो बालिका को प्रायिकता दी जाएगी, है ना। और एक क्या होना चाहिए, जैसे मतलब उस वार्ड, है ना, जैसे उस वार्ड का मेंबर होना चाहिए, एक जैसे उस वार्ड का क्या होना चाहिए, जैसे प्रतिनिधि होना चाहिए। तो कार्यकारिणी सभा इसमें 16 सदस्य होते हैं, आम सभा में से निर्वाचित 11 सदस्य होते हैं, 6 महिला सदस्य होती है, एक एससी की होनी चाहिए, एक एसटी की होनी चाहिए। अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित कोई एक अध्यापक होना चाहिए, है ना, अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित कोई एक अध्यापक होना चाहिए। इसमें जैसे सबसे पहले कौन से अध्यापक को वरीयता दी जाती है, तो महिला अध्यापक को जैसे वरीयता दी जाती है। एक क्या होना चाहिए इसमें, जैसे मेधावी विद्यार्थी होना चाहिए। मेधावी विद्यार्थी में सबसे पहले किसको प्रायिकता दी जाती है, बालिका को। और एक उस वार्ड का स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए, है ना, एक जैसे उस वार्ड का, है ना, उस वार्ड का एक क्या होना चाहिए, जैसे स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए, है ना, एक जैसे उस वार्ड का क्या होना चाहिए, जैसे आपका स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए। अब जैसे, है ना, ये जो कार्यकारिणी सभा होती है ना, ये कार्यकारिणी सभा होती है, तो कार्यकारिणी सभा में जैसे 16 सदस्य होते हैं, है ना। तो जैसे कार्यकारिणी सभा में क्या होते हैं, आपके 16 सदस्य होते हैं, है ना, यहाँ तक की चीज। अब जैसे 16 सदस्य में कितने सदस्य होने चाहिए, तो 16 सदस्यों में से, है ना, 16 सदस्यों में से 50%, 16 सदस्यों में से 50% महिला सदस्यों का, 16 सदस्यों में से 50% महिला सदस्यों का होना जरूरी है ना। 16 सदस्यों में से मतलब 50% तो कौन होनी चाहिए, आपके जैसे महिला सदस्य होनी चाहिए, है ना, जैसे महिला सदस्य होने चाहिए। अब जैसे कार्यकारिणी सभा में कितने सदस्य होते हैं, कुल 16 सदस्य होते हैं। तो आपसे पूछ ले कि जैसे कि इसमें जैसे कितने महिला सदस्य होने चाहिए, तो 8 महिला सदस्य होने चाहिए ना। तो 16 सदस्यों में से 50% महिला सदस्य होने चाहिए। बाकी जैसे, है ना, इसमें कुल निर्वाचित, है ना, इसमें कुल निर्वाचित, है ना, इसमें कुल निर्वाचित सारा यदि अपन देखें टोटल, है ना, टोटल जैसे 16 का यदि अपन 100% देखें तो इसमें कुल निर्वाचित सदस्य कितने होने चाहिए, जैसे 75% होने चाहिए, है ना। इसमें कुल निर्वाचित सदस्य कितने होने चाहिए, जैसे 75% होने चाहिए। अब जो कार्यकारिणी सभा होती है ना, तो कार्यकारिणी सभा, है ना, जैसे कार्यकारिणी
है ना, कार्यकारिणी सभा का जो अध्यक्ष होता है ना, कार्यकारिणी सभा का जो अध्यक्ष होता है, तो इसका जो अध्यक्ष होता है तो वो कौन होता है, इससे अभिभावक सदस्य होता है ना। इसका जो अध्यक्ष होता है कार्यकारिणी सभा का, वो अभिभावक सदस्य होता है। तो इसका सचिव कौन होता है ना, तो इसका सचिव जो होता है वो HM होता है, या अपन बोल दें कि इसका सचिव कौन होता है, इसे संस्था प्रधान होता है ना। और अब जैसे इसकी बैठक कहाँ पर होती है, तो जैसे कार्यकारिणी सभा की जो बैठक होती है ये कहाँ पर होती है, जैसे विद्यालय परिसर में होती है ना, विद्यालय परिसर में इसकी बैठक होती है। और ये बैठक जैसे कौन से दिन होती है, तो बैठक जैसे कौन से दिन होती है, ये अमावस्या के दिन होती है ना, अमावस्या के दिन होती है। कार्यकारिणी सभा की बैठक कब होती है, अमावस्या के दिन होती है। सर यदि अमावस्या को राजकीय अवकाश हो तो यदि अमावस्या कोई राजकीय अवकाश होता है ना, राजकीय अवकाश होता है तो बैठक मतलब पहले दिन या इसके अगले दिन हो सकती है ना। राजकीय अवकाश होता है तो बैठक पहले दिन या अगले दिन हो सकती है ना। इसके अलावा मतलब जैसे इसकी एक साल में कितनी बैठक होनी चाहिए, तो इसकी जैसे एक साल में कितनी बैठक होनी चाहिए, जैसे 11 बैठक होनी चाहिए ना। जो कार्यकारिणी सभा होती है इसकी जैसे एक साल में कितनी बैठक होनी चाहिए, जैसे 11 बैठक होनी चाहिए। कौन से महीने में बैठक नहीं होती है, तो कौन से महीने में बैठक नहीं होती है, जून माह में जैसे इसकी कोई बैठक नहीं होती है ना। तो ये है जैसे दोस्तों आपका स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक। और स्कूल मैनेजमेंट के टॉपिक में अपन ने पढ़ा है जैसे स्कूल मैनेजमेंट जो है इसका जो गठन किया गया था, स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत पढ़ा है जैसे अपन ने SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और कमेटी इसका गठन किया गया था इसी विद्यालय सोसाइटी एक्ट 1958 के तहत इसका गठन किया गया था। और जैसे SMC की स्थापना के उद्देश्य क्या है कि सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना और विद्यालय के लिए क्या करना, जैसे विकास कोष बनाना है ना। ये SMC की स्थापना के क्या है, जैसे उद्देश्य है। अब जैसे ये एक तो क्या होती है जैसे आपकी SDMC होती है, SDMC बोले तो क्या है, जैसे स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी है ना, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी यानी कि SDMC कौन से जैसे स्कूल में होती है, तो ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए होती है ना। इसका जो अध्यक्ष होता है वो संस्था प्रधान होता है ना, SDMC का जो अध्यक्ष होता है वो संस्था प्रधान होता है। बाकी जो SMC का जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक सदस्य होता है। इसका सचिव कौन होता है, तो इसका कार्यकारिणी सभा का होता है जैसे है ना, कार्यकारिणी सभा का जो सचिव होता है वो HM या संस्था प्रधान होता है। फिर पढ़ाता अपने जैसे SMC, तो इसकी 2 बैठक होती है या इसकी 2 सभाएं होती हैं। एक तो आम सभा होती है, एक कौन सी होती है, जैसे कार्यकारिणी सभा होती है ना। एक तो आम सभा होती है। अब आम सभा किससे किससे मिलकर बनती है, तो जैसे मतलब DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DEO के द्वारा मनोनीत 3 शिक्षाविद और बाकी जैसे विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थियों के माता पिता और मतलब जैसे स्कूल में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स के द्वारा। इसके अलावा इसमें और कौन होते हैं, तो जिला प्रमुख होता है ना। इसके अलावा जिला प्रमुख होता है, सरपंच होता है, नगर पालिका अध्यक्ष होता है ना, या पंचायत समिति सदस्य होते हैं, या वार्ड पंच मतलब जैसे वार्ड सदस्य होते हैं। इसके अलावा जैसे जो है आपकी आम सभा, तो आम सभा की जैसे एक साल में कितनी बैठक होनी चाहिए, तो आम सभा की जैसे एक साल में 4 बैठक होती है। एक तो 15 अगस्त के पहले, 26 जनवरी के पहले, अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले और वार्षिक परीक्षा के पहले। तो ये तो बात होगी जैसे आम सभा है ना। आम सभा का जो कोरम या गणपूर्ति होता है वो कितना होता है, 1/3। इसकी एक साल में कितनी बैठक होती है, 4 बैठक। और जैसे बैठक की सूचना किसके द्वारा दी जाती है, सचिव के द्वारा दी जाती है। कितने दिन पहले दी जाती है, तो 4 दिन पहले इसकी सूचना दी जाती है। कौन सी सभा की, आम सभा की है ना, ये चीज है। और फिर पढ़ाता आपने जैसे कौन सा है, कार्यकारिणी सभा। तो कार्यकारिणी सभा में कितने सदस्य होते हैं, मतलब SMC की जो कार्यकारिणी सभा होती है इसमें 16 सदस्य होते हैं। 16 सदस्यों में से आम सभा में से निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं, 11 सदस्य। कितने महिला सदस्य, 6 महिला सदस्य। एक SC की होनी चाहिए, एक ST की होनी चाहिए। अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित कोई एक अध्यापक होना चाहिए। अध्यापक में से किसको प्रायिकता दी जाती है, पहले महिला अध्यापक को। मेधावी विद्यार्थी होना चाहिए जिसमें बालिका को प्रायिकता दी जाती है। और उस वार्ड का क्या होना चाहिए, से स्थानीय प्रतिनिधि। यानी कि जो कार्यकारिणी सभा होती है ये आम सभा के निर्वाचित 11 सदस्य, 6 महिला सदस्य, एक SC, एक ST, अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित कोई एक अध्यापक, मेधावी विद्यार्थी, उस वार्ड का स्थानीय प्रतिनिधि। तो इनसे मिलकर तो क्या बनती है आपकी, जैसे कार्यकारिणी सभा बनती है ना, कार्यकारिणी सभा बनती है। और जैसे कार्यकारिणी सभा, तो कार्यकारिणी सभा में जैसे कितने महिला सदस्यों का होना जरूरी है, 50% महिला सदस्यों का होना जरूरी है। यानी कि इसमें कार्यकारिणी सभा में कुल 16 सदस्य होते हैं तो कितना, जैसे 8 महिला सदस्य होने चाहिए ना,
50% या 8 महिला सदस्य। और इसमें जैसे कार्यकारिणी सभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने होने चाहिए, है ना, तो कितने होने चाहिए, जैसे 75% होने चाहिए। अब कार्यकारिणी सभा इसका जो अध्यक्ष होता है ना, कार्यकारिणी सभा का जो अध्यक्ष होता है तो ये कौन होता है, अभिभावक सदस्य। ये आयु क्वेश्चन आपके, है ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक सदस्य। कार्यकारिणी सभा का जो सचिव होता है तो इसका सचिव कौन होता है, इसे HM यानी कि हेडमास्टर संस्था प्रधान होते हैं। इसकी बैठक कहाँ पर होती है, सर बैठक कहाँ पर होती है, तो विद्यालय परिसर में इसकी बैठक होती है। आपकी बैठक कब होती है सर, तो अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन यदि कोई राजकीय अवकाश होता है तो बैठक मतलब इसके पहले दिन या अगले दिन हो सकती है। और एक साल में कार्यकारिणी सभा की कितनी बैठक होती है, तो 11 बैठक होती है। आम सभा की कितनी बैठक होती है, 4 बैठक होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। और जैसे एक साल में 11 बैठक होती है कार्यकारिणी सभा की, कौन से माह में जैसे बैठक नहीं होती है, तो जून माह में इसकी कोई बैठक नहीं होती है ना। तो ये था जैसे दोस्तों आपका स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, है ना, स्कूल मैनेजमेंट यानी कि SMC का जो टॉपिक था आपका ये कंप्लीट है। तो आज के लिए तो इस क्लास को इतना रखते हैं, ये पॉइंट भी कंप्लीट है। अगली क्लास में अपन एक नई वीडियो के साथ या एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।